हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग आज 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं अब तक। एक हो गया हमारा बातचीत बालकृष्ण भट्ट का, दूसरा है उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो हम लोग पहला चैप्टर जो कि बालकृष्ण भट्ट का बातचीत है उसके प्रश्नों को लेकर के चलते हैं, जहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो हम लोग उसको अभ्यास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को पहुँचावें, ताकि मेरा भी मन क्या हो, पॉजिटिव हो और मैं और भी वीडियो बनाऊं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है क्या है? एक ललित निबंध है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय वो लेखक थे और उसी के समय बालकृष्ण भट्ट भी लेखक थे। तो यानी कि जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है तो उसके युग के नाम से जान जाते हैं। जैसे गांधी जी, आज़ादी के समय में सबसे ज़्यादा हम लोग गांधी जी को के बारे में जानते हैं, वैसे तो और भी नेता थे, तो हम लोग एक गांधी युग बोलते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के। बातचीत, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना यानी स्वयं से बातचीत करना क्या है सबसे बढ़िया तरीका? खुद से बातचीत करें। इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारे अंदर जो भी कमी होगी हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, यानी बातचीत करने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आत्मीयता, लगाव या फिर हृदय से लगाव। जब मन इच्छा होती है बातचीत करने की तो उसमें क्या होता है, वो संवाद ज़्यादा बेटर होता है, अच्छा होता है। तो संवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था कहाँ पर? 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट की रचना। 100 अजान एक सुजान वो भी है बालकृष्ण भट्ट की रचना। सद्भाव का अभाव यह भी क्या है? बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा नहीं है? तो परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल यह क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कछुआधर्म बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। रेणुका नहीं है। प्राच्य विद्या नहीं है। यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है इस ऑप्शन में कौन सा है? रेल का विकट खेल। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसकी रचना? तो बालकृष्ण भट्ट की। यह क्या था? एक मासिक पत्रिका था, महीने में एक बार निकलती थी। अगले प्रश्न की बात करें तो बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? निबंध है। किस प्रकार की रचना है? निबंध है, नाटक है, प्रहसन है, क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो ये बातचीत है ये क्या है? एक निबंध है। कौन सा निबंध है? तो ललित निबंध है। यदि इसी तरह का आप लोगों को प्रश्न चाहिए प्रत्येक चैप्टर में तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइड के मुख से। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो जो 16 वर्ष तक जो है किसी के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं सुनी थी। कहने का मतलब क्या हो गया? रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक एकांत में रहे थे, लोगों से दूर। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन? तो ये तो बालकृष्ण भट्ट है। निबंधकार यानी लेखक। अगला जो प्रश्न है हमारा 13 नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली क्या होती है, किस उम्र के लोग किस तरह की बातचीत करते हैं, शिक्षित लोग किस तरह की बातचीत करते हैं, पंडित किस तरह से बातचीत करते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बातचीत की शैली, बातचीत का तरीका। शैली का मतलब तरीका होता है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? यानी बालकृष्ण भट्ट को किसने कहा था अंग्रेजी और साहित्य के में जो है एडिशन और स्टील जैसे लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप। इस प्रश्न को रिपीट कर चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप। यह किस प्रकार का पत्रिका था? तो यह था मासिक पत्रिका।
बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किया था? तो ये 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब शुरू किया था, प्रारंभ किया था संपादन करना? तो 1877 में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती नहीं है बालकृष्ण भट्ट का की है, हाँ पद्मावती है, वेणी संहार है, मेघनाथ वध है, लेकिन मेघदूतम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेघदूतम का लेखक कौन? मेघदूतम कालिदास। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? महिला आंचल, गोदान। महिला आंचल लगता है फणीश्वर नाथ रेणु का है, गोदान प्रेमचंद का है। 100 अजान एक सुजान, ये तो बालकृष्ण भट्ट का है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। एकदम ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। कितने सालों तक वह मनुष्यों से दूर रहा था? 16 वर्ष तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। कौन बोला था? बेन जॉनसन। और एडिसन ने क्या बोला था? एडिसन बोला था 2 व्यक्तियों की बातचीत सबसे बढ़िया होती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। किसने कहा था? तो अभी मैंने बताया, एडिसन। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? जिस मनुष्य का साक्षात्कार करोगे उससे उसके रूप का पता चल जाता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो रिपीटेड प्रश्न है, 2 व्यक्तियों के बीच में सबसे बढ़िया बातचीत किसके हिसाब से? एडिसन के हिसाब से। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत जब हम किसी से करते हैं, 2 आदमी से या फिर किसी भी व्यक्ति से, तो मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। यदि हमारे अंदर बोलने की शक्ति नहीं होती तो पूरी दुनिया कैसी होती? गूंगी हो जाती। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बोलने का तरीका सबसे बढ़िया कहाँ पर है? यूरोप के लोगों में। तो ध्यान रखना है, यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे। किस काल के रचनाकार थे? आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर हेलो लिखकर मैसेज कीजिएगा और अपना बता दीजिएगा कि हमको PDF चाहिए। मैं PDF सेंड कर दूंगा, आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914। जन्म कब हुआ था? तो हमने पढ़ा 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914। बालकृष्ण भट्ट की मां का नाम क्या था? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट की मां का नाम पार्वती देवी, जो कि संस्कृत की विद्वान थी। बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? तो हिंदी शब्दकोश का। बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? हिंदी शब्दकोश। हिंदी प्रदीप को बालकृष्ण भट्ट ने कितने वर्षों तक चलाया था? हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका थी उसको बालकृष्ण भट्ट ने 33 वर्षों तक चलाया था। बालकृष्ण भट्ट ने वेदों की समीक्षा कब की थी? 1881 ईस्वी में वेदों की समीक्षा कब की थी? 1881 में। और 1877 में वह हिंदी मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी, जो कि 33 वर्षों तक चला था। बालकृष्ण भट्ट ने कब संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी? 1886 में। संयोगिता स्वयंवर नामक जो पुस्तक थी जिसके लेखक श्रीनिवास दास, उसकी आलोचना बालकृष्ण भट्ट ने कब किया था? 1886 ईस्वी में। हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने बालकृष्ण भट्ट को काशी बुलाया था? श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए बालकृष्ण भट्ट को काशी बुलाया था, लेकिन काशी आने के बाद कुछ ही दिन बाद वो वापस हो गए। क्यों? क्योंकि बालकृष्ण भट्ट उग्र स्वभाव के थे, गुस्सैल स्वभाव के, जिसके कारण उसका पटरी नहीं खाया उसके साथ। 1885 में प्रयाग के किस विद्यालय में बालकृष्ण भट्ट संस्कृत के शिक्षक थे? KCAV स्कूल। 1885 में प्रयाग के किस विद्यालय में बालकृष्ण भट्ट संस्कृत के शिक्षक थे? KCAV स्कूल। प्रयाग के मिशन स्कूल में कितने वर्षों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया था? 6 वर्षों तक। प्रयाग में जो मिशन स्कूल था उसमें कितने वर्षों तक उन्होंने पढ़ाने का काम किया था? तो 6 वर्षों तक। बालकृष्ण भट्ट के पिता का पेशा क्या था, यानी कौन सा काम करते थे? तो वे व्यापारी थे, उनका अपना बिजनेस था। बालकृष्ण भट्ट की माता किस विषय में विद्वान थी? मैंने बताया था संस्कृत विषय की विद्वान थी। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी लगभग 1000 निबंध लिखे थे, जिसमें उन्होंने 2 पुस्तकें 2 भाग में बांट दिया उन 1000 निबंधों को। एक निबंध माला 1, दूसरा निबंध माला 2।
एडिसन का मत क्या था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, और बेन जॉनसन का कहना था कि व्यक्ति का साक्षात्कार होने पर उसके रूप का पता चल जाता है। बातचीत शीर्षक के अनुसार जो मवाद और धुआं जमा रहता है वह भाप बन करके निकल जाता है। कैसे? तो बातचीत करने से। जब बातचीत करते हैं तो मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ भी हो जाता है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास की बात करें तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान। ये सारे के सारे उपन्यास है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। अब हिंदी प्रदीप की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी प्रदीप किसके प्रेरणा से इन्होंने लिखना शुरू किया या फिर संपादित करना शुरू किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। किसकी सभा की ओर से? हिंदी वर्धनी सभा की ओर से। कितने वर्षों तक प्रकाशित किया था? 33 वर्षों तक। विषय क्या था इसमें? किस किस विषय पर लिखा जाता था हिंदी प्रदीप में? सामाजिक विषय पर, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक। कब से शुरुआत हुई थी? 1877 ईस्वी से। अब यहाँ देखते हैं बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख नाटक। इसमें कौन कौन से नाटक लिखा था इन्होंने? बालकृष्ण भट्ट ने पद्मावती लिखा था, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर लिखा, किरातार्जुनीय, शिक्षादान, पतित पंचम, वेणी संहार, चंद्रसेन, मेघनाथ वध, शिशुपाल वध, सीता वनवास, कट्टर सोम की एक नकल, विडेनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली।